हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर भी देख कर आए हो और मेरे पीछे भी आप यहां पर देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 के इस एग्ज़ाम को ईजिली आप लोग क्रैक कर पाओगे, है ना। देखिए, प्रोसेस जो होने वाला है ना, वो प्रोसेस भले ही ईजी ना हो, लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया और कंसिस्टेंटली आपने फॉलो किया तो इस एग्ज़ाम को क्रैक आप इजीली कर पाओगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक आपको देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करके जाना है और कोई ना कोई कमेंट आप लोग ज़रूर छोड़ के जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। राइट। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों के साथ एक चेकलिस्ट डिस्कस करने वाला हूँ और ये चेकलिस्ट आप सभी लोगों को बनानी है भाई, है ना। इस चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट्स होंगे, सिंपल से पॉइंट्स होंगे। हम सब लोग सुबह उठते हैं, अपना जो भी दिन का रूटीन होता है, डेली का रूटीन होता है, उसको फॉलो करते हैं और लास्ट में थक कर भैया सोने के लिए जाते हैं। आपको बस एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जब मैं रात को सोने के लिए जाऊंगा तो अपनी इस चेकलिस्ट के अंदर मेरे जो भी पॉइंट है, मैं बताऊंगा पॉइंट कौन कौन से हैं, हर एक पॉइंट को बस आपको टिक करना है, हर एक पॉइंट को टिक करना है और हर एक दिन टिक करना है, एवरी सिंगल डे, एग्जाम तक, टिल योर एग्जाम, है ना। टिल योर दिसंबर 2024 एग्जाम, टिल योर दिसंबर 2024 एग्जाम आप लोगों को हर दिन अपनी इस चेकलिस्ट को टिक कर कर ही सोना है। अगर लगातार एग्जाम के दिन तक आपने इनको टिक कर लिया कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की, वो तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आज की डेट में हम सबको पता है कि कंसिस्टेंट रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगातार अगर आप लोगों ने एग्जाम तक इन 5 पॉइंट को टिक कर लिया तो डेफिनेटली आपका इस एग्जाम जो है वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। सर क्या है ये 5 पॉइंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं इन 5 पॉइंट को। और आप सब लोगों ने भी एक एक लाइन, एक चीज़ सुनी होगी कि एन एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से सहमत भी होते हैं, रोज सुबह उठ के सेब खाते हैं, लेकिन देर आर सो मैनी पीपल जो साइंटिफिकली इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन इस बात का मानना या नहीं मानना हो सकता है कि वेरी करता हो, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन एक ऐसी लाइन आपके साथ बताऊंगा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि 5 पॉइंटर्स अ डे कीप्स योर फियर अवे। अब जितने भी टीचर्स हैं जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो, अगर ये 5 पॉइंट्स आप उनके डिस्कस करोगे ना तो वो कहेंगे हाँ भैया ये 5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से जो मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम की जो मेन जड़ है ना वो यही 5 पॉइंट होते हैं। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती है। राइट, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं और आराम से बहुत इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन हर एक स्टूडेंट शायद इस चीज़ को ना कर पाए, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उतनी मेंटल स्ट्रेंथ आपको बनानी पड़ेगी। आप लोगों को JRF क्लियर करना है, आप लोगों को बनना है भैया असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको PhD करनी है, तो एक मेंटल लेवल आपको अपना इंक्रीज करना होगा कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो आप मेहनत करोगे, वो जो आप हार्डवर्क करने वाले हो, वो किस डायरेक्शन के अंदर आपको करनी है, उस डायरेक्शन के लिए आपको गाइड करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। राइट। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं ये 5 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बारी बारी से, और ये 5 पॉइंट बेसिकली आपकी चेकलिस्ट के अंदर होने चाहिए, है ना। पांचों की पांचों पॉइंट आपकी चेकलिस्ट के अंदर होने चाहिए और रात को सोने से पहले इनको आपको टिक भी करना है। क्या है ये 5 पॉइंट? तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, रिवीजन। देखिए, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बच्चे पिछले 2 या 3 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। अगर आप एक फ्रेशर हो, पहली बार आप CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में सुन रहे हो और आपने अंदर से मन बनाया है कि मैं दिसंबर वाला नेट एग्ज़ाम फोड़ दूंगा, और आपने पहले कभी IIT जैम की तैयारी नहीं करी, केमिस्ट्री का बेसिक आपका वीक है, तो देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत कम स्टूडेंट ही कर पाते हैं इन चीज़ों को। और जिन लोगों का IIT जैम में अच्छा प्रिपरेशन रहता है, केमिस्ट्री का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स 2 महीने में CSIR नेट की तैयारी कर लें। लेकिन जिनका बेसिक वीक है उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर कम से कम 5-6 महीने जाते हैं। और अगर आप पिछले 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने 11 to 12 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर ली हैं, बिकॉज टोटल इसके सिलेबस के अंदर है भैया 39 यूनिट्स, ठीक है।
और 39 में से अगर आपने 11 से 12 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं तो आगे का प्लान अब आपका ये होना चाहिए, राइट। और 11-12 यूनिट अगर आपकी कंप्लीट हो गई हैं तो अब आपको इस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आपने ये अगले दिनों तक, अगले एग्जाम के दिन तक, अगले 60 दिन तक अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप देखिएगा कि आपका सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपकी रैंक भी काफ़ी बेहतरीन आने वाली है। तो पहला जो पॉइंट है वो है भैया रिवीजन। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये जो यूनिट आपने कवर कर ली है, ये यूनिट आप लोगों ने भैया कब कवर करी होगी? कुछ लोगों ने इसको जुलाई के अंदर पढ़ा होगा, कुछ ने अगस्त के अंदर पढ़ा होगा, सितंबर के अंदर पढ़ा होगा। भैया एग्जाम आपका दिसंबर में है, तो एग्जाम के दिन आपको सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अक्सर क्या है ना कि हम अपने दिमाग में से बातों को निकालते रहते हैं, भूलते रहते हैं बातों को, तो वो हमारे दिमाग में तब भी रिटेन होगी जब आप एक ही चीज़ को बार 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 पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवीजन बोलते हैं। तो जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं, ये चैप्टर्स जो आपके हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है आपका ये चैप्टर, जिनके आप लोगों ने थ्योरी पूरी कर ली है, जिनके आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनको बोल रहा हूँ भैया कि मैं कंप्लीट हो गए हैं, राइट। एंड एटलीस्ट लास्ट के 5 साल के तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, PYQ कंप्लीट है, 5 साल के PYQ कंप्लीट है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी यूनिट ये वाली कंप्लीट है, राइट। तो जो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है भैया, उनकी रिवीजन लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है उनकी रिवीजन आप लोग क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरी तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो अब नए नए क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और 4 घंटे दीजिए भैया आराम से इन्हीं यूनिट को। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी को रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए, बिकॉज जितना आप रिवाइज करेंगे ना उतनी चीज़ें आपके माइंड के अंदर रिटेन होती रहेंगी और एग्जाम वाले दिन यही चीज़ आपके काम में आने वाली है। अब 11-12 यूनिट से पेपर निकलेगा नहीं, 39 के अंदर से एटलीस्ट आपको भैया 25 से लेकर 26 यूनिट कंप्लीट करनी होती है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज ये एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपकी सिर्फ 11 to 12 यूनिट कंप्लीट है तो आपका टारगेट है कि आपको 25 यूनिट कंप्लीट करनी है, मतलब कुछ यूनिट आपको और भी कवर करनी पड़ेंगी। तो जो टॉपिक आपने अभी तक टच नहीं किए हैं, अनटच टॉपिक जो आपके हैं, उसको भी आपको 4 घंटे देना है, राइट। लेकिन यहां पर 4 घंटे में आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए भैया थ्योरी के अंदर। पहले आप किसी भी चैप्टर की थ्योरी को पढ़ो। इनऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर तो बच्चे पढ़ते ही हैं थ्योरी को, लेकिन एक मिथ है कि भैया अगर आप फिजिकल कर रहे हो तो क्वेश्चन करते रहो, न्यूमेरिकल करते रहो। न्यूमेरिकल करोगे तभी जाकर पेपर के सवाल सॉल्व होते हैं। भैया न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले थ्योरी कवर करोगे, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर ली है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, लेकिन जो चैप्टर आपने कभी टच ही नहीं किया है उसके आप सीधा क्वेश्चन ही कर रहे हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसका सोल्यूशन दे के कर रहे हो, लेकिन थ्योरी को नहीं पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप थ्योरी कवर करो, और थ्योरी के साथ साथ उसके जैसे जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक का PYQ भी साथ में करते रहो, है ना। तो थ्योरी और PYQ पहले करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आप लोग नए क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करना, राइट। तो जो टॉपिक अनटच्ड है उनको भी आपको 4 घंटे देने हैं। मैं पूरा प्लान लेकर आया हूँ, सिर्फ दिन में 12 घंटे पढ़ने हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और भैया 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना इसके पेपर नहीं निकलता है, ये आप अपने दिमाग में डाल लेना, राइट। तो 4 घंटे दिए आपने रिवीजन को, जो टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस करोगे आप, जो टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो उनकी पहले थ्योरी पढ़ोगे आप, और थ्योरी के पढ़ते पढ़ते PYQ साथ में लगाते रहोगे, राइट। अब जो टॉपिक आपने रिवाइज कर रहे हो, जो टॉपिक आपका पहले कंप्लीट है उसका रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसी टॉपिक का भैया टेस्ट लगा दो। अभी 2 महीने एग्जाम के अंदर है, तो अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए यूनिट वाइज टेस्ट के ऊपर। तो 1 महीने अभी आप देते रहना भैया यूनिट वाइज टेस्ट, और उसके बाद आपको देने कंप्लीट मॉक टेस्ट। अभी से कंप्लीट मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं है। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट के अंदर आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, और जब स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हो। तो अभी बारी है मॉक टेस्ट लगाने की, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। मॉक टेस्ट लगाओगे, गलतियाँ करोगे, तो उस गलतियों को एनालाइज भी करना है भाई, है ना। पेपर देने के बाद ये नहीं है कि बस पेपर दे दिया, उसे एनालाइज करो। रोज आपको एटलीस्ट 1 यूनिट का मॉक टेस्ट तो लगाना है। रोज आप 1 यूनिट के 2 मॉक टेस्ट लगाएं एटलीस्ट, ताकि आपको समझ आए कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। और अभी एग्जाम में 2 महीने हैं, तो जहाँ पर आप गलती कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने का भी टाइम आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने लास्ट में क्विकर रिवीजन भी लिखा हुआ है, और इस क्विकर रिवीजन के अंदर 2 बातें बहुत अहम है। पहला ये कि मॉक टेस्ट के अंदर जो मिस्टेक्स हुई हैं, है ना,
मॉक टेस्ट के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, उस मान लो किसी कॉन्सेप्ट में आपने मिस्टेक कर दी, तो उस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करके सोएंगे। और साथ में जो नई चीज आपने पढ़ी है, जो आपके अनटच टॉपिक हैं, जो आपने नया टॉपिक पढ़ा है आज, जिसके ऊपर आपने 4 घंटे स्पेंड करे हैं, उन अनटच टॉपिक को भी रात को सोने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कि मान लो आप सुबह उठते हो, है ना, आप सुबह 8 बजे उठे, तो आराम से मान लो आप 6 बजे उठते हो, तो 8 बजे तक आपका जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो आपने फॉलो किया। उसके बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप बैठ गए रिवीजन करने के, जो टॉपिक आपके हो गए, उनके नए नए क्वेश्चन आपने लगाए, है ना, वो सब आप लोग लगातार कर रहे हो। उसके बाद बीच में आप आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट ले सकते हो। फिर आप कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ोगे जो आपके नए टॉपिक्स हैं, है ना, नए टॉपिक्स हैं, उसको आप नया टाइम, उसको टाइम दीजिए, नए टॉपिक को आप पढ़िए आराम से। अभी से कैसे पढ़ सकते हो सर, ये क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, तो उन सब चीज़ों का प्लान है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नए क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, कैसे आप नया कंटेंट जो है वो कम से कम टाइम में आप क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और उसी के बाद जो इसका आपने सुबह रिवीजन किया है, शाम को उसका टेस्ट लगा लो भैया, दो शाम को ही उसको एनालाइज कर लो, और रात को सोने से पहले क्विकर रिवीजन, जो मॉक टेस्ट में गलती है वो कर लेना, जो अनटच टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेना, और फिर आराम से भैया 6 7 घंटे 8 घंटे आराम से सो, बिकॉज सोना भी ज़रूरी है, तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो आप इस रूटीन को मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ऐसा आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले आपको ये करना है फिर आपको ये करना है, वो आप कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन दिन में 12 घंटे का एक प्रोग्राम मैंने सेट कर दिया है, और रात को सोने से पहले हर एक पॉइंट पे आप लोग टिक करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो भाई साहब सोना नहीं है उस दिन आपको, जब तक ये ना पूरा हो जाए सोना नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इन 5 पॉइंट को टिक करके जाओगे, एग्जाम 100% क्रैक होगा आपका, 100%। 60 डेज कंसिस्टेंसी के साथ आपको बस ये फॉलो करना है। आपको ये दिक्कत है कि सर मैं नए क्वेश्चंस कहाँ से लाऊंगा, मैं जो टॉपिक मैंने कवर नहीं करे हैं उसकी थ्योरी मैं कहाँ से लाऊंगा, तो भैया इन सब चीज़ों के लिए ही आपकी हेल्प करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है आप लोगों के लिए CSIR नेट का बूस्टर कोर्स। जो आपके टॉपिक कंप्लीट हैं, उनके नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग हमारे साथ यहाँ पर लाइव कर सकते हो। मोर देन 3000+ क्वेश्चंस हम यहाँ कराएंगे आपको, फिजिकल के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के। तो मान लो आपका कंप्लीट हो चुका है भैया फिजिकल में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रो, तो आओ बूस्टर कोर्स में सॉलिड स्टेट की प्रैक्टिस करते हैं, इलेक्ट्रो की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको वहीं पर ही मिल जाएगा टेस्ट भी, तो वहीं पर आप टेस्ट भी लगा के देख सकते हो, उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो गलतियों को एनालाइज भी कर सकते हो, है ना, वो सब चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। सर यहाँ तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो मुझे नया टॉपिक पढ़ना हो, तो भैया JRF बूस्टर कोर्स के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको एलीट बैच 2.0 का मिल जाता है एक्सेस, जिसमें हम कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसकी थ्योरी क्लासेस लेते हैं, और ये क्लासेस लाइव रहती हैं। जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, जो क्लासेस बची हुई है उनको आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हर दिन आपको 6 आवर की न्यू क्लास यहाँ पर मिलती है, और आप लोगों को हर दिन यहाँ पर 6 घंटे के रिवीजन प्रोग्राम आपको यहाँ मिलते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना टाइम यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको उसके अंदर नहीं आएगी। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट कहाँ से लाओगे आप, तो मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सॉल्यूशंस के साथ में। जो पिछले साल के पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व एकदम, नोट्स आपको बना दिए जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। डाउट के लिए तो आपके पास लाइव क्लासेस है ही, बाकी आप लोगों के पास डाउट पोर्टल भी यहाँ पर रहेगा। और क्योंकि फिलहाल चल रहा है भाई साहब दिवाली का माहौल, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी लेकर आया है इस बार दिवाली अपनों वाली सेल। और इस सेल की बात करने से पहले भैया आप सभी को मेरी तरफ से और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। और सिर्फ विशेष ही आपको नहीं दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग दे रहा है आपको 60% प्लस 40% ऑफ, एंड साथ में सक्सेस की गारंटी भी, बिकॉज जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ मिल जाएगा। और अगर दिसंबर तक की वैलिडिटी आप चाहते हो, एग्जाम तक की आपको चाहिए वैलिडिटी, तो आपको ये पूरा कोर्स पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 5333 रुपीज़ का, अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हो वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद। तो जाइएगा textbook.com के ऊपर, वहाँ पर जाकर आप बेसिकली जब कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको ये प्राइस पॉइंट मिलेगा। इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो 20% और ऑफ, तो आप इस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्राइस इससे भी कम हो जाएगा। और अगर आप इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो EMI का ऑप्शन भी आपके पास है, आप EMI के अंदर भी पेमेंट कर सकते हो। आपको चाहिए कि सर मेरे को तो जून का एग्जाम फोड़ना है, मुझे चाहिए जून तक की वैलिडिटी, तो भैया 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 12,749 रुपीज़ का। अगेन अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो ये प्राइस पॉइंट और भी ज़्यादा कम हो सकता है, इसमें 20% और लेस कर देना। वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इसको ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो
हैप्पी दिवाली एक बार मेरी तरफ से आप सभी को। एंड ये गिफ्ट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से उन सभी एस्पिरेंट्स को जो इस बार दिसंबर 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो बस एक छोटी सी चेकलिस्ट है भाई साहब, इसे कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को बस फॉलो करना है टिल योर एग्ज़ाम। रोज अगर आपने 5 पॉइंट टिक किए ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये आराम से आप क्रैक कर लेंगे। आई नो कि एवरी डे 12 घंटे पढ़ना, 12 घंटे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस रूटीन को फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था प्रोसेस टफ रहेगा। लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा ना वैसे वैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के अंदर हेल्प करेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, उसके बाद भी आप हमसे पढ़ना चाहते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है ना, तो फिर आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। बिकॉज इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हर एक यूट्यूब सेशन का लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप आपकी हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। हर दिन आप किसी भी सेशन को मिस नहीं करोगे, साथ में हर सेशन का जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोग लगातार जुड़े रहना चाहते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाने से पहले एक बार आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।